अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख से बड़ा हुआ है, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और इस मुल्क में कुदरती खूबसूरती और कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा मुल्क जो चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को बंद करवा सकता है। जोग्राफी लिहाज से इस मुल्क की बहुत अहमियत है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यमन की। इस वीडियो में हम आपको यमन की तारीख के बारे में बताएंगे। अमेरिका और इंग्लैंड क्यों इस पर अटैक कर रहे हैं, हौसी बाकी कौन है जिसने अमेरिका और इंग्लैंड को टक्कर दी हुई है, यहाँ की कुदरती खूबसूरती दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत से हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। यमन के इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही शानदार है, जबकि यमन के लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। यमन की ऑफिशियल ज़ुबान अरबी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गरीब होने के बावजूद यहाँ पर शादी का फंक्शन 21 दिन तक जारी रहता है। इस मुल्क में शराब पर मुकम्मल पाबंदी है और यहाँ कोई औरत की तस्वीर नहीं ले सकता। हर औरत के लिए हिजाब लाजमी है। यमन के 50% से भी ज़्यादा लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। सऊदी अरब की तरह यमन में भी चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, जबकि इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले की ज़ुबान भी काट दी जाती है। इस मुल्क में एक अजीबोगरीब रिवाज भी है, जहाँ छोटी बच्चियों की बड़े मर्दों से शादियाँ करवाई जाती हैं। यमन अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बादशाहत की बजाय जमहूरी तर्ज हुकूमत कायम है। यमन में तकरीबन 100% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 65% आबादी सुन्नी मुसलमान जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हैं और 35% शिया मुसलमान की आबादी है। दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान होंगे, अरबी नस्ल का आगाज़ यमन से हुआ था। कुरैश कबीला और मदीने का अंसार कबीला भी यमन का था। नकल मुकानी के बाद ये सऊदी अरेबिया में आबाद हुए। अंसार कबीले को यमन में अल अज़द कहा जाता था। दोस्तों, यमनी काफ़ी दुनिया की सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव काफ़ी समझी जाती है। यमन के लोग अपने साथ खंजर जरूर रखते हैं और ये इनके कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। यमन में एक ऐसा दरख्त पाया जाता है जिससे बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ये दरख्त सिर्फ यमन के जजीरे सुकोत्रा में पाया जाता है, जिसकी शक्ल छतरी की तरह होती है और इस दरख्त को ड्रैगन ब्लड ट्री कहा। यमन का खूबसूरत साहिल समुंदर गल्फ ऑफ अदन है। इस साहिल समुंदर की जोग्राफी लिहाज से अहमियत बहुत ज़्यादा है। पूरी दुनिया के तजारती शिप्स इनके साहिल समुंदर से गुजर कर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप भी अपनी तजारत इसी रास्ते से करता है। इसी वजह से कुछ दिन पहले यमन ने इसराइल से आने वाले शिप्स को रोक लिया और मुतालबा किया कि गजा में पहले खुराक पहुंचाई जाए, इसके बाद हम शिप को छोड़ेंगे। ये शिप यमन की हुसी फौज ने पकड़ी, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने यमन की समुद्री हदूद पर अटैक करना शुरू कर दिया। इसलिए यमन की जोग्राफी अहमियत बहुत ज़्यादा है। यमन चाहे तो पूरी दुनिया की तजारत को रोक सकता है। 630 ईस्वी में यमन में इस्लाम की आमद हुई। इस वक्त यमन अरब का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाका था। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम पूरे मुल्क में फैल गया। दुनिया में इस्लाम की इशाअत में यमन के लोगों ने अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, 9वीं सदी तक यमन में मुकम्मल तौर पर इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। इसके बाद यमन का साहली इलाका तुर्कियों की तजारत का अहम मरकज़ बन गया। 1948 में इमाम याह्या को मारकर इनके बेटे तख्त नशीन हो गए। 1987 में यमन में तेल की दरियाफ्त हुई। 1990 में शुमाल और जनूबी यमन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, जिसमें दोनों हिस्सों में एक ही निज़ाम रखने का फैसला किया गया। 1990 को दोनों हुकूमतें मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद का हिस्सा बन गई, लेकिन दोनों हिस्सों की फौजें आपस में इत्तेहाद न बना सकी। 1994 में इनकी अलहदगी हो गई। शुमाली यमन की फौज ने जनूबी यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। जनूबी यमन को सऊदी अरब की हमायत हासिल थी और शुमाली यमन को ईरान की हिमायत हासिल थी।
1994 में आपस में इनकी जंगें भी हुई और इस जंग में 80,000 जानों का नुकसान हुआ। इराक कुवैत की जंग में यमन ने इराक का साथ दिया, जिसकी वजह से अरब ममालिक में यमन के लिए मुखालफत का सिलसिला शुरू हो गया, जहाँ तक कि यमन को मिलने वाली अमदाद भी कम कर दी गई। हूसी कबाइल के सरबराह हुसैन बदरुद्दीन हूसी ने ईरान की मदद से कुछ तंजीम तैयार की। इसने ईरान के ताउन से अपने ज़ेर असर इलाकों में तरक्याती काम शुरू किए, तालीम का मेयार बेहतर किया। हूसी सरबराह अवाम की बहुत बड़ी तादाद को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। 2004 में यमन पर कब्जा करने के लिए हूसियों ने बगावत कर दी। इसे पहली हूसी बगावत भी कहा जाता है, लेकिन ये बगावत नाकाम हो गई और बदरुद्दीन मारा गया। दूसरी तरफ अलकायदा मजबूत हो रही थी, तो अमेरिका ने अलकायदा से बचने के लिए हूसी बाकियों और यमन की हुकूमत के दरमियान 2008 में अमन मुआहदा करवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता हूसी मजबूत होते गए, इनको ईरान की मदद भी हासिल हो गई और अमेरिका की मदद भी हासिल हो गई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।